Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 29th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine and you all are doing well. Uh, we all really want to grow in our lives. हम चाहते हैं कि हमें growth मिले. We never want to be stagnant at any point of time. We really want to grow in in some kind of a way कि जिसमें हमारी पर्सनालिटी भी ग्रूम हो, हमें तरक्की भी मिले, हमें सक्सेस भी मिले, हमें जो है वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिल जाए जिसका हमने एक ख्वाब देखा हो अपनी ज़िंदगी में. So everybody wants to earn money, everybody wants to be known, everybody wants to have that fame. So who doesn't want that? So do you think that thing is going to come towards you so easily? Do you think that would just come to you automatically if you have dreamed of something? Do you think कि वो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होता चला जाएगा जैसा आप सोचते हैं या समझते हैं, या जिस तरीके का आप एक ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं या आपकी अपनी विशेज़ होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं? सो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को अपने साथ रखें. सो हम क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वी आर ऑलवेज वर्किंग हार्डर, बट देयर आर मैनी पीपल हु आर वर्किंग वेरी हार्डर बट दे आर नॉट एबल टू गेट व्हाट दे वांट. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट, या वो स्मार्टली जो है वो काम नहीं कर रहे होते हैं. सो क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें जाना है, और क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट टू सक्सेस क्या है? So we really want to know about that, and we really want to discuss those things. For that, we have a very dynamic personality with us today. He's a very vigorous person, and that's Mr. Hashim Ali, Asad Hashim Ali, and he is with us today. We are really lucky enough to have him. Assalamu alaikum sir, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी असद साहब, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड इट्स अ प्लेजर कि आप हमारे साथ आज आए, आपने वक्त निकाला. एंड आई वुड लाइक टू टेल कि ही इज़ अ पार्टनर एंड COO एट बैकस्पेस. ही हैज़ बीन अ फाउंडिंग पार्टनर ऑफ Cedar College and has been showering his diversified knowledge to the people out there through his videos that he makes or the podcast that he makes on different social media platforms. So let's talk to him. Let's see what he's got to say about the whole topic. Yes, sir. हाँ जी हाँ जी so first off I was not a founding partner at Cedar बस Right. alhamdulillah I was one of the first few people to work there so I helped Mhm. them make it तो सलमान अमीन साहब भी जो आए थे जी जी उस जी. टाइम पे हमारी इतनी मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि वो सिर्फ फैकल्टी में होते थे but I was behind the scenes helping everything so हाँ जी um, the topic at hand actually आपने दो बातें काफी अच्छी की है कि जो एक rhetorical question से आपने जो शुरू किया था कि um, does money and fame and importance come to you on its own, or do you have to work hard for it? Ask yourself that. I think that's a very thought provoking point because um, बचपन से ही मैं तो उसी रोड पे चल रहा हूँ कि एंड एक ही माइंडसेट रहा है मेरा कि आप पढ़ाई कर रहे हो आप काम कर रहे हो आपने जो भी करना है वो मेहनत के बगैर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा उसके उसके एवज आपको नहीं मिलेंगे एंड इट्स वेरी सिंपल अगर मैं अपना एक एग्जांपल दूं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है आप लोगों की यूनिवर्सिटी में मैं जब अपना ओ लेवल्स कर रहा था तो मेरे साथ एक दोस्त था he was not the sharpest student he was not the brightest of students but he was very hardworking and I also was not the sharpest and the brightest but I was also very hardworking and I knew that if I wanted to get a result I would only get it by working hard अगर मैं किताब खोलूंगा नहीं अगर मैं उसको पढ़ूंगा नहीं अगर मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मुझे किस तरह मिलेगी और जी. उस टाइम पे वो कल्चर भी नहीं था कि आप खान अकेडमी खोल लो या आप यूट्यूब खोल लो या आप कुछ पॉडकास्ट सुन के सीख लो वो सब नहीं था अभी जाके वो कल्चर आ गया कि पास पेपर्स के रिजल्ट्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाते राइट तो आई टोल्ड माय Right. फ्रेंड आज कि यार as I get, buddy, if you want to get the grades, you can only work hard. And let's say you don't get the grades, Mm. what's going to happen? Nothing. You have to keep working harder for the next point in your life. Yeah. And you work even harder then. And then you go to a good college. कॉलेज में आपने मेहनत लगाई इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए बट अनफॉर्चुनेटली अगर अगर आपके ग्रेड्स आ गए तो फिर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो एंड अगर अनफॉर्चुनेटली आपके ग्रेड्स नहीं आए तो आपने फिर यूनिवर्सिटी में थोड़ी और मेहनत करनी है अब वो जो मेहनत का जो साइकिल है आप फिर खुद ही पहचानने लग जाते हो कि यार मैं कितनी मेहनत डाल रहा हूँ इस चीज में हाउ हार्ड एम आई वर्किंग and what are my strengths and what are my weaknesses and then you realize कि अच्छा ये these are my weaknesses I need to start focusing on those also and then when you get into university so this was my perspective back in the day कि जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हो तो गेम पूरी बदल जाती है
वहाँ पे आप जिस तरह सीख रहे हो, जिस तरह आप एनालाइज कर रहे हो, तो जिस तरह आपके असाइनमेंट्स होते हैं, तो गेम बदल जाती है पूरी. एंड luckily that's what happened to me. I didn't go to my dream university, but that didn't stop me from working hard because I knew that my life is going to start after university. Yeah. वो यूनिवर्सिटी का जो हिस्सा था, for me that was just a milestone which I had to achieve, which I had to overcome. And after that, this same principle has always stayed with me. Right. When I started working at Cedar, उस टाइम पे मैं एक्चुअली 19 साल का था एंड मैं यूनिवर्सिटी साथ साथ मैंने ज्वाइन की थी. तो एक्चुअली ए लेवल करके मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एनरोलमेंट ले ली थी एंड मैं लाइसियम में काम कर रहा था अपने पुराने स्कूल में. एंड 6 महीने बाद फिर मैं सीडर चला गया एंड वहाँ पे भी मेरी यूनिवर्सिटी चल रही थी. सुबह जाता था काम पे 7, 7:30, 8 बजे मैं पहुँचता था काम पे. 1:30 बजे वहाँ से निकलता था, 2 बजे क्लास होती थी. एंड मुझे बस काम करने का शौक था. तो अगर क्लास के बाद 6:30, 7 बजे अगर पढ़ाई करने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैं वापस ऑफिस जाता था, वहाँ पे काम करता था, क्योंकि मुझे पता है जी. एट दैट टाइम दैट वाज अ स्टार्टअप, पीपल वर वर्किंग 24 hours. Hmm. And then if the time also came where I was told कि Asad, stop working, you need to study. And then I would start studying. And that's been my routine since then. Because I know is that along the way, if I fail, I'm only going to learn something. I'm Yeah. not going to miss out on anything. Why is failure seen as such a bad? Um, failure is very demonized यहाँ पे. I think कि अगर कोई फेल हो जाए तो यहाँ पे हमारी कल्चर ही इस तरह की है कि या तो कोई मजाक उड़ाएगा आपका, या फिर अगर आप कोई फाइनेंशियल फेलियर कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको लॉसेस होंगे. अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी के भी थोड़े मसले हो जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सीख रहे हो उस टाइम से. So that is why for me hard work is so important, because it's just a process to learn, Right. to evolve, to keep reflecting, and to keep moving forward. Right. So, Asad sir, what would you like to tell about that thing that people normally say? They say that hard working is very important, but at the same time, many people are there who are working harder, but despite that, they are not getting the fruitful results, and that is because they are हाँ, not into the right direction. For example, if I have ठीक है. something, but I'm not following that, हम्म, I'm trying to follow that. I'm trying to reach over there. But हम्म, what is happening with me is that my direction is not fine or my planning is not fine. That is why I हम्म, left behind. So how हम्म, important it is that you have to be clear towards your goal, and along हम्म, with that you have to have some planning. ऐसा नहीं है या, कि बस पूरी रात जाग के आपने पढ़ लिया और that is what is enough, कि मेरा कल एग्जाम है हाँ सो जी. पूरी रात में जागूंगा, then I would study and I think कि मेरा हम्म, पेपर अच्छा हो जाएगा. और मैंने क्या हम्म, किया कि I did not study like I should be studying, मैंने पहले से कुछ नहीं किया. हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि एक रात पहले पढ़ते हैं या एक हफ्ते पहले पढ़ते हैं. तो हो क्या रहा है हम्म. उन रातों, हम उसको ये कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, पूरी रात जागे हैं जी और हमने बिल्कुल नहीं, जो है आपने ना. मजाक किया है एक्चुअली. या आपने मजाक किया है, आपने कोई मेहनत नहीं की है. आपने एग्जैक्टली. अपने सो साथ मजाक किया है, खेला है आपने अपने साथ. दिस इज व्हाट इज वेरी ट्रू. सो आप इसको क्या कहेंगे कि स्मार्ट वर्किंग कितनी जरूरी होती है? मैंने ऐसा भी देखा है ऐसा साहब हाँ. कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत थोड़ा पढ़ते हैं और बहुत अच्छे उनके मार्क्स भी आ जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़ा हम्म, काम करते हैं, बहुत ज्यादा अर्न भी कर लेते हैं. तो इट मीन्स कि हम्म. दे आर प्लेइंग स्मार्टर. What would you like to say about that? Is it is it them playing smarter, or is it them being sharp? To some extent, yeah, it is being sharp too, I think. Yeah. अब देखो, अब अभी मैं पहले पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ. अब हम्म. ये जो है, जो आपके पीछे जो लोग हैं इंडस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे, दे कैन अंडरस्टैंड दिस. ये हाँ. आप आपके आपके पूरे सेमेस्टर में आपके क्विजेस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वाइवा होता है, जो भी होता है, एक्स वाई एंड जी, राइट. अब True. अगर आपने एक दिन पहले आपने पढ़ना शुरू किया है, तो जी. यू पुट इन वर्क, यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट. वो तो बंदा खुद ही पूछ अपने आप से पूछ के वो उसको जवाब मिल जाएगा कि डिड ही और डिड शी पुट इन द वर्क दैट दे शुड हैव. अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जाम दिसंबर में और अगर आप अगस्त से पढ़ना शुरू कर रहे हो, आधा घंटा हर रोज, एक एक घंटा, एंड फिर आप उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो that's a sign of working consistently. हम्म. But then you tell me this, अगर मैं सिर्फ किताब खोल रहा हूँ, ठीक है, जी. एंड मैंने अब दो रूट्स है आपके पास, आपने अगस्त में शुरू किया है, दिसंबर में आपने खत्म करना है, आपने किताब खोल दिया अगस्त में, वहां पे भी आपके पास अभी दो रूट्स आ गए. एक रूट ये है, एक रास्ता ये है कि आपने हर एक अल्फाज पढ़ लिया है कॉमा पंक्चुएशन के साथ, आपको ये भी पता है कि ये अल्फाज कौन से पेज पे था और ये जुमला कौन से पेज पे था, कौन से सब हेडिंग के नीचे, तो बेसिकली आपने रट्टा लगा दिया. सही है. द अदर रूट इज है कि आप हर एक चीज दो बार पढ़ो,
अंडरस्टैंड करो और फिर देखो यार दुनिया में वो कहाँ अप्लाई हो रहा है। आई यूज्ड टू टीच इकोनॉमिक्स, आई स्टिल टीच इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई, तो मैं उनको एक कर्व भी बना के समझा सकता हूँ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज डिमांड, अपवर्ड sloping curve is supply, जी inverse relationship between price and quantity, and so on so forth. Or I can also tell them is that if you want more of something, will you pay more money or will you pay less money? या So it depends. I'll pay less money if I'm buying it in bulk, but I'll pay more money if it's something new and I want to stock up on it because the supply might be less. There might be a shortage in the market. अगर आप उस तरह फिर अपनी अपनी आप lessons apply करो, then automatically on an academic level you can achieve the success you want. But the people who then end up excelling are those people who took that lesson, applied it everywhere else in their life, and continued moving forward. या That is my belief. मैं ये नहीं कह रहा ये सबके साथ है, but that is my true belief is that कि कुछ लोग होते हैं, आपने जैसे कहा कि बहुत कम काम करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पैसे बना देते हैं। अब आप कम काम कर रहे हो, वो भी मतलब एक टाइम के बाद आता है। अगर मैं अपने आप को, क्योंकि हम सब जानते हैं सलमान अमीन साहब को, अगर मैं बोलूँ मैं अपने आप को सलमान अमीन के साथ कंपेयर करूँ, ठीक है, he works 1 hour, he'll make X. I work 1 hour, I'll make X minus 100. There's also a level of experience. क्या So इसमें जो है इस conversation में I think a very big situation to keep in mind is comparison. या आज मैं भी हूँ, मैं भी इस स्पायरल में फंस जाता हूँ कि मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा होता हूँ हर किसी के साथ। एंड शुक्र है कि मैं यहाँ पे मैं किसी को अपने एज ग्रुप से नहीं कंपेयर करता हूँ। आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। मैं एक्चुअली कंपेयर करता हूँ अपने आप को with people who are 15-20 years या older than me because that's where I want to be. But वो भी मुझे पता है कि एक हद तक that's okay, फिर it can become bad for you. But again, stop comparing yourself to one another. आप जो अगर आपने मेहनत लगाई है और आप फेल हो चुके हो, तो वो मुश्किल वक्त आप गुजर रहे हो उस मुश्किल वक्त से, और कोई नहीं गुजर रहा। तो अभी आपने ही निकलना है उस मुश्किल वक्त से, आपने ही इस मसले का हल निकालना है, और कोई आपको निकाल के नहीं राइट है राइट ना। राइट अच्छा वो अच्छा साहब सलमान मुझे अमीन बताएं जो कि एक घंटा काम कर रहे हैं, वो उससे पैसे मुझे तो नहीं देने वाले ना। या He's going to tell me, do the work, put in the hours, get the experience, and then you can get it also. Yeah, it's very true that experience also matters. Obviously, when you have spent a lot of time in something, and definitely you get the हाँ hang of it, you really get to learn it. You have learned it so well ये that you have polished yourself, and once you polish yourself, But you know, you we forget about this. We forget about this in academics. We think that this only applies to work. Experience work में आता है ना। ऑफिस Hmm, मतलब जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाते हो, या अगर आप एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में आ गए, आप सोशल वर्क में आ रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस फिर आपको पता चलता है, क्योंकि वो वाक़ये है जो लोग उस वाक़ये से गुजर के फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। Academically, that same experience can be called practice. yeah. Practice and अच्छा, revision. That's what you can say. right, sir. I would ask you this question: कि how important it is when it comes to decision making. For example, if we are talking about a student, from his point of view, how decision making is important. मैं आपको एक बात अपना experience बल्कि share करूँगा कि when I used to be हाँ studying in college, so I still remember my college life. I was not that good, okay. So what happened was कि I did my preparation of all the courses that I think were not that I was not supposed to do. मतलब in that kind of way, like I did. यानी कि मेरी जो प्रिपरेशन थी, मैंने उर्दू पे, इस्लामियात पे, इंग्लिश पे, these were the some basic courses. I focus on them so much that I left my focus from the other courses that I was supposed to focus more, when it comes to physics, when it comes to chemistry, mathematics. So at the end of December, when I had only 3 to 4 months left, I was totally left behind. I was totally shattered, and I was like, oh my God, what am I going to do now? Because there was nothing. So, my planning lagged over there. And besides that, my decision making was not good. So I realized as a student, my decision making was not good, and I did not ask for that from someone who was experienced than me and who could have told me कि भाई these are the courses that you should be going towards. तो मैं क्या कर रहा था, अच्छा अच्छा साहब, मैं आपको बात बताऊं कि मैंने अपनी बहुत अच्छी कोशिश की। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई पुट माई होल एफर्ट इनटू इट। बट आज मैं जब बैठ के सोचता हूँ, आई रिग्रेट एंड आई जस्ट से कि ठीक है, इंसान सीखता है, इट इज नॉट अ रिग्रेट, बट आई वुड नॉट रिपीट इट ऑब्वियसली। तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट कि काम बिल्कुल ठीक था, सारी चीजें सही थी, मेहनत भी मेरी थी, लेकिन मेरी डायरेक्शन जो थी ना, वो फोकस नहीं थी। इट वाज नॉट फोकस्ड। मैं एक जगह पे इतना ज्यादा फोकस हो गया कि मैंने डिसीजन मेकिंग के अंदर आई मेड अ मिस्टेक।
So sir, how important it is कि आप अपना decision अच्छा रखें when it comes to job, even when it comes to professional life, when it comes to student life. और उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि कोई मुजायका नहीं है कि अगर आप किसी से पूछें, आजकल तो इतनी ज़्यादा मेंटर्स आपके मौजूद होते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम इतना क्यों हिचकिचाते हैं पूछने में? हम क्यों अपने ऊपर सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई दिस, अगर नहीं हुआ तो खैर है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है. व्हाई डू वी हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंकिंग? because you have to live your own life, I feel. अगर मैं फॉर एग्जांपल ये अगर 5 6 साल 10 साल 15 साल जब भी आप थे कॉलेज में, अगर कोई आपके पास आके कहता है कि यार ऐसे केमिस्ट्री में जरा जरा ध्यान दो, आई एम श्योर थे लोग, आई एम श्योर वो भी देख रहे होगे रिपोर्ट कार्ड को देख के कह रहे थे कि ऐसे इंग्लिश में तुम 100% ला रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री में भी कुछ करो, अभी मेहनत डालो. एंड आप नहीं सुनते उस बात को, बंदा नहीं सुनता है उस टाइम पे, क्योंकि वो उसी अपने अपनी अपनी बातों पे अटका रहता है, राइट. दे फील मोर कंफर्टेबल, दे फील द प्राइड इन द सक्सेस दे हैव, and they forget about the weaknesses where they're slacking, where they're missing out on. So I don't think that you shouldn't go through those processes. You shouldn't go through those. I think it's very important. अब जैसे for example अब जब कोई बच्चा अगर कोई कुछ बुरा काम कर रहा है, राइट, तो फिर एंड कोई बुरी आदत आ जाती है, चलो लेट्स नॉट से कि वो आदत क्या है, लेकिन कोई बुरी आदत आ जाती है, एंड ठीक उससे है. कोई बड़ा कहता है कि यार नहीं करो, ये गलती ये कर रहे हो अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इससे. अब वो बच्चा भी यही सुनेगा कि यार या तो फिर मैं छोड़ दूँ ये बुरी आदत, या फिर मैं करूँ, गलती होगी सीख जाऊंगा, पता चल जाएगा. कभी कभार वो गलती लीड्स टू unfortunately death, and sometimes that गलती is spotted at the right time कि बंदा खुद ही सीख जाता है, खुद ही समझ जाता है. एंड वो ह्यूमन नेचर की बात है, राइट. यू हैव टू गो थ्रू दोस प्रोसेसेस योरसेल्फ. अब फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, अब बैक स्पेस में मैं आ जाता हूँ. अब आई हैव अ मेंटर बाय द नेम ऑफ Bilal Hamid. Bilal Hamid has been there. He was one of the founding members at Cedar. So he's seen me since I was 19 years old. He's seen Right. me grow. He's seen me start off in every department and make everything with them. And then he saw me make this company also with my partner. अब मुझे ये पता है कि गॉड फॉरबिड कुछ भी हो, बिलाल भाई का हाथ है मेरे ऊपर, लेकिन मैं उस हाथ को पकड़ नहीं सकता ना. मैं बिलाल भाई को नहीं कह सकता कि आओ आप मेरे लिए डिसीजन लो. Because as an entrepreneur, I also know that I need to make that mistake. What's the worst that's going to happen? कोई नाराज हो जाएगा मेरी मेरी गलती से, या कुछ बिजनेस लॉस हो जाएगा, मेरा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, या फिर वो क्लाइंट निकल जाएगा मेरे हाथ से, या फिर मेरी कंपनी पूरी बंद हो सकती है. अब ऑफ कोर्स यू डोंट वांट थिंग्स टू बिकम दैट बैड, बट जरा पॉजिटिवली सोचो ना उस बारे में कि अगर मैंने डिसीजन खुद से बनाया तो मैं ही उस गलती से सीख रहा हूँ, Yeah. और फिर मुझे पता है कि ये गलती आगे नहीं करनी है. एंड अगर वो मौका फिर से आए, अगर वो ऐसी रुकावट फिर से आए, then how can I navigate that situation? That's what we don't realize in decision making, is that there's so many thought processes which go around, is that we forget about the behind the scenes. We Yeah. see decision making as yes or no. We don't see it as a whole process, Yeah. right? अब जैसे एक है there's a tool called the Eisenhower matrix. I don't know if you've seen it, but एक square type चीज होती है, and एक side पे होता है urgent, not urgent, Yeah. important, not important. Mm-hmm. Whatever, unless you again see, that's also a process, right? That helps Yeah. you decide what you should do first, what should you do later. And अगर आपने जो important चीज थी अगर आपने उसको deprioritize कर दिया, so you've messed up, and then you will bring it back up. Then you know next time whatever is at the bottom side, what is urgent and not important, is actually urgent and very important, Yeah. should be at the top of my list. And again, you're going to learn through these things. These are Yeah. just, and this is how the mind works. Sir, how important it is to manage your time properly, because smart workers reach their goals, on timely, and they are not quite late in reaching towards those goals. So what do you say about this? क्योंकि मैंने क्या देखा है कि people waste their time a lot. अभी Mm-hmm. हालात कुछ ऐसे हैं कि हम पहले भी अपने सेशंस में यही बात करते रहे कि people have a lot of time, but still बहुत सारे लोगों पे असर नहीं हो रहा है. वो कह रहे हैं नहीं ठीक है, नहीं वो if life, yeah, if life is going this हाँ way, हाँ let it go with the flow. But after 10 years or हाँ 5 हाँ years, you realize कि यार that was the time that I had. I was supposed to do something. I was supposed to do something positive. या मैं अगर कोई अच्छा फैसला ले लेता उस टाइम पे, तो शायद मेरे लिए आज जो है ना वो बहुत अच्छा साबित हो जाता. आई हैड दिस गेस्ट, हम्म, सनी साहब हमारे साथ थे, तो उनका एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपसे शेयर करूंगा. कि उन्होंने कहा कि हम अपनी जिंदगी हाँ के जी. अंदर कुछ ऐसा हम्म, करें आज जो आने वाले 10 साल के बाद जो है ना वो कारआमद साबित हो.
So it is so important to do something positive right now. Take some decision which might be looking very difficult, but after 10 years it would be beneficial for you. कुछ ऐसा सोचो. ऐसा नहीं, हम लोग चल रहे होते हैं बड़ा शॉर्ट Mhm. टर्म गोल्स पे कि ठीक है ये हो गया, जॉब हो गई. Mhm. एक स्टूडेंट ये सोच रहा होता है मेरा Mhm. एमबीए हो गया, मैंने ये कर लिया, माय डिग्री इज कंप्लीट, सो ऑल फाइन ऑल गुड, आई विल बी हैविंग अ हैप्पी लाइफ. बट होता क्या है, once you get married, once you Mhm. get responsibilities, once you go into other domains of life, then you are more, down on the earth कि now what is going to happen. So sir, Mhm. importance of time पे थोड़ी रोशनी डालें. what do you say about it, क्योंकि still लोगों को इसको अब समझने जैसे की बहुत जरूरत I'll है. actually हाँ जी I'll actually say something जो सनी साहब ने की थी आप ही के टॉक पे. जी जी. I saw a little bit of that one and मैं खुद actually बड़ा fan हूँ सनी साहब का. He founded Extreme Commerce in 2017. Am I correct? Hmm. I think so. 2017 में उन्होंने वो 3 years back I think, Extreme yeah. Commerce शुरू किया. हाँ जी. अब एक है सनी साहब की एक बेसिकली डॉक्यू सीरीज या इंटरव्यू टाइप चीज एक निकली थी वी कास्ट पे where he was explaining the journey of extreme commerce. Uh, in that he also mentioned about how उनका एक ख्वाब था कि वो अमेरिका जाके काम करे एंड एक्सपीरियंस हासिल करे एंड हर एक चीज करे. अब फ्रॉम लेट्स से मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो कब गए थे अमेरिका लेकिन लेट्स से वाज इन 2001. 2001 से लेके 2015 तक बेसिकली Hmm. 15 साल का ट्रायल एंड एरर तो हो रहा था ना. उनका एम्बिशन तो खत्म नहीं हुआ था ना. वो जो Hmm. पैशन था वो पैशन खत्म नहीं हुआ था. It was राइट. never ended, yeah. अब आप इसको भी दो तरीके से देखते हैं. It never ended. Right? You can see it in two ways. You can say number one is that के यार he took 15 years to get to where he wants. How slow was he? Yeah. Or you can say after 15 years he finally got to where he wanted to be. Yeah. And that's what matters. Is Hmm. that he was patient and he was ambitious and he was passionate to get to where he wants to be. Hmm. Hmm. अब अभी मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ. जब मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं बैक स्पेस भी इस उम्र में खोल दूंगा. I'm 25 years old. I thought कि I would open backspace when I'm at least 35 years old. Hmm. When I'm 40, I thought I'd have a chain of restaurants and a chain of schools. Ambitions मेरे भी Right. बहुत हैं. मेरे भी Yeah. शॉर्ट टर्म गोल्स रह चुके हैं लेकिन उन शॉर्ट टर्म गोल्स की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ. Hmm. I have to acknowledge that. मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल, मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल ये था कि आई एम गोइंग टू गो टू यूनिवर्सिटी टू हांगकांग. अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन. आई फ्लिप्ड द गोल. आई सेड कि 3 साल के अंदर मुझे यूनिवर्सिटी खत्म करनी है ताकि फिर मैं जॉब शुरू कर सकूं. एंड सही जॉब है. भी दो ऑप्शन थे, या तो मैं एजुकेशन में जाऊँ या फिर मैं बैंकिंग में जाऊँ. Hmm. एजुकेशन का रोड मैंने पकड़ा. आई डिसाइड कि आई वांट टू कीप ग्रोइंग ओवर हियर एंड हेल्प दिस कंपनी ग्रो आल्सो. बट आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कम इन माय वे. अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती बैक स्पेस की, देन आई वुड स्टिल बी वर्किंग एट सीधे. Hmm. Right? But the difference is that you have to recognize that it's a slow and steady process. Yeah. कुछ लोग कहते हैं कि यार टाइम जाया कर दिया है आपने. चलो आपने टाइम, शायद आपने टाइम जाया कर दिया है एक्चुअली. Hmm. एंड कुछ लोग होते हैं कि यार बस बातों में ही चलते रहते हैं. राइट. एंड वही टाइम जाया कर रहे होते हैं. राइट. अगर मैं भी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ अबाउट वेस्टिंग टाइम, अबाउट बीइंग स्मार्ट, अबाउट वर्किंग हार्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड इसी कॉल के बाद मैं एक्चुअली जा रहा हूँ अपने बिस्तर पे एंड मैं कोई रैंडम पबजी खेल रहा हूँ या कैट वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो फिर मेरी बातों को क्या फायदा होगा. Yeah. आई थिंक that whoever talks about the importance of time needs to also realize is that you have a lot of it, don't waste it, but also be patient with it. Yeah. You don't know what's going to come your way. It is And मैं overrated. भी I ये think बात you have time, but करता हूँ. you don't make it up. Yeah. हाँ, you don't make it up, right? People say time is money, time is money. Okay, how much money did you make in this much time? Yeah. प्लीज टेल मी दैट. अपनी बैलेंस शीट निकाल के मुझे दिखाओ कि आपने कितने पैसे बनाए इस घंटे में. आपको ये जेफ बेजोस नहीं हो. राइट. ऐसे भी बहुत से लोग हैं. बट यूज योर टाइम वाइजली, बट बी ऑल्सो बी पेशेंट विद योरसेल्फ. हम लोग ये अक्सर, अगर फॉर एग्जांपल कोई मेंटोरिंग या कोई कोचिंग सेशन चलती है, जैसे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई मेंटर दैट से सर मैं टाइम बहुत ज़ाया कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडीइंग. मैं बोला क्यों, क्या कर रहे थे? 2 घंटे पढ़ के फिर मैं बैठ गया, फिर 3 घंटे से मैं बैठा हुआ ही हूँ, खाना खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स कर रहा हूँ. And I say, okay, that's okay, but context में डालो ना थोड़ा. What is the plan for the rest of the day? He's like, अभी I'm going to open the past papers और फिर रात के 12-1 बजे तक I'll do some more work. So okay, that's very good. So now you needed to rest. That time also is required to rest, so you can end up doing other things. Hmm. तो ये जो basically जो आपका सवाल है ना, depends on the context also. Yeah. I think we're all very quick to say that don't waste time, use it wisely. You don't, once you've missed it, you won't get it back. You can't buy time. All well and good. And ये सारे Instagram पे and all the videos पे
entrepreneurial motivational videos यही कहते हैं, लेकिन लोग ये नहीं कहते कि भाई you also need to rest, you also need to slow down a little bit. So use the time right. for that also. So the time you do अच्छा work, the time where you're investing in your passion, you give it 100%. अच्छा साहब, let's go to the people out there who are working professionally. Okay, they are professional now. अब हम Mhm, स्टूडेंट लाइफ से अगर वहाँ आ रहे हैं, so आपको क्या लगता है how important it is to learn skills? Because I think this is the time when you have to have multi, multitasking. You should have those multi skills कि जिसके थ्रू आप, mhm, अभी वो mhm, दौर नहीं है कि आपको एक काम आता है and you are very good at that and it's fine. तो अभी now things are so much, mhm, evolving and changing. Technology is there, or there are many things, mhm, that are going to be in this world, जो कि आपको लगता है कि आपने मजीद एक्सप्लोर करनी है. तो अगर कहीं एक mhm, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ, सो मुझे बहुत ज़रूरी है कि आई शुड हैव नॉलेज अबाउट इट, एंड आई शुड नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड इन द नेक्स्ट कमिंग 5 years, थ्री mhm, ईयर्स तो सर लर्निंग इज़ वेरी mhm, इंपॉर्टेंट. इट मीन्स क्योंकि अगर आपने वो रोक दी है, सो इट मीन्स कि यू कैन नॉट ग्रो, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी. चाहे वो एजुकेशन mhm, हो कि आप कोई दूसरी डिग्री ले लें या आप कोई कोर्स कर लें, या अब तो शॉर्ट कोर्सेज इतने हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज इतने हो रहे हैं, कोई ना कोई स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. आपको लगता है कि हम लोग स्किल्स mhm, पे बहुत कम काम करते हैं? मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारी जो द पीपल हु आर कमिंग इनटू द मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू जनरेशन, व्हाट इट नॉर्मली डज इज कि वो अपने कोर्सेज mhm, कंप्लीट कर लिए, एजुकेशन कंप्लीट कर ली, लेकिन स्किल्स के अंदर, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना. अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात कर लूँ, चलें इसी की बात कर लेते हैं, तो अब कितना ज्यादा स्कोप है, mhm, कितनी सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन वो मिसिंग हो रही हैं कहीं ना कहीं. कभी कभार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट इज नॉट mhm, टीचिंग यू, समटाइम्स वी डू नॉट हैव दैट इंटरेस्ट, दैट इज व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट. Sir, how would you mhm, emphasize on learning thing, so that way people get motivated and they get this message from you कि yeah, it is mhm, very important, we really need to look into it. mhm. I think if firstly we don't under focus on skill development. I don't think that's the case. I think All right. what we don't focus on is acknowledging new skills which exist in the world, Hmm. right? For example, um, मैं क्योंकि अब I run a digital media and consultancy agency. I can say from my example is that कि अगर एक बच्चा for example Indus Valley School of Arts से निकल के आ रहा है and they have great design sense. Um, ठीक है. the next skill I would tell them to learn is learn web development or web design actually. अब they don't need to learn development anymore ना, अब क्योंकि हर एक चीज for example plug and play में चल गई है, right? आप जी. drag and drop में आप वेबसाइट बना सकते हो, खूबसूरत सी वेबसाइट बना सकते हो. आपने 2-3 APIs डाल के उसको integrate करके you've made a portal also which is password secure also. So solutions like that are coming around. So does that mean that the skill of coding is not necessary? No, but that means is that you're also evolving with time. In another case also, Right. अब मैंने इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़ी हुई है एंड जब मैं ग्रेजुएट हो गया था, जब मैं सीनियर में काम कर रहा था, आई वाज मेकिंग अ वेबसाइट एंड आई रियलाइज्ड दैट यार अब आफ्टर ग्रेजुएशन आई जस्ट बीन वर्किंग इन कंटेंट क्रिएशन एंड मीडिया. सो आई रियलाइज्ड दैट यूनिवर्सिटी में मैंने कैमरा चलाना नहीं सिखाया, मैंने एडिटिंग नहीं सीखी, ये सब तो मैंने एक्चुअली यूनिवर्सिटी के बाहर सीखी. लेकिन इसका True. ये मतलब नहीं कि जो मैंने क्वांटिटेटिव फाइनेंस के जो कोर्स लिए थे वो भी काम नहीं आ रहे, वो तो एक्चुअली इवेंचुअली और अभी काम आएंगे मुझे बिजनेस चलाने बिल्कुल. में, वो सब चीजें याद आ रही है. If I True. teach economics also, it's very important for me to have that. Sure. Yeah. So I think we tend to forget about we forget that you can learn all sorts of skills and you think that or the market, the job market and people who are experienced think that you can only learn a few skills. Like see, right now, very frankly speaking, I don't think you need to learn bookkeeping and accounting and Yeah. maybe balancing a checkbook. अगर मैं QuickBooks डाउनलोड कर दिया है, महीने की वो 1500 रुपए की सब्सक्रिप्शन होती है, वहीं पे मैं एंट्रीज डाल रहा हूँ और क्विक बुक्स मुझसे खुद पूछ रहा है कि इज दिस इनफ्लो और आउटफ्लो. डन. Yeah. सिंपल. डू आई नीड Yeah. टू लर्न how to bookkeep anymore? I don't think. But what I might need to learn is maybe digital media marketing, web optimization. Maybe what I need to learn is graphic designing. Maybe what I also need to learn is interpersonal skills. Yeah. It's very important. Yeah. That I think is what we don't focus on. What we don't focus on is जो पता नहीं क्यों एक लेबल आ गया सॉफ्ट स्किल्स का वर्सेस हार्ड स्किल्स का. हार्ड स्किल्स के मतलब आप पेन एंड पेपर से कर रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स के मतलब आपने कोई टेंजिबल चीज आपको जरूरत नहीं है उसको एग्जीक्यूट Yeah. करने के लिए. बट वी डोंट टेंड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. पब्लिक स्पीकिंग आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट,
बट अनफॉर्चुनेटली जॉब में कोई आपको ये तो नहीं सिखा रहा ना कि यार बेटा आप अभी कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज लो, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना उसमें पिच में हम मार खा रहे हैं एक्चुअली। क्लाइंट को पिच समझ में नहीं आ रहा। आप स्टोरी टेलिंग सीखो जरा, आप लिखना सीखो। हम लोग ये क्यों नहीं सिखा रहे? हम लोग एक्चुअली इन स्किल्स को क्यों नहीं इन्फोर्स कर रहे? Yeah. And many of the students, many of राइट। the people are really, concerned about it. You talked about public speaking, you talked about interpersonal skills. They really want to be good speakers. They really want to have good conversations with people around, because when they reach any organization, when they go anywhere, it's still students or people have problem when they go in interviews. So obviously that is what is something that creates your first impression. So interpersonal skills पे काम हो ऐसे सकता है, ऐसे public speaking पे आप काम ये हो भी सकता देखो ना, है. आप ये भी देखो, you've done 29 episodes. Hmm. I'm sure this is the first time you and I are talking. I'm sure you've had messages coming to you saying, Ehsan Sheikh, thank you so much for making this episode. I love this guest. This was a great job. Well done. That's because you've managed to inspire someone. Yeah, And you've managed to inspire them because you know how to speak. You've understood what you need to say and when you need to say it. And जब तक exactly. आप उस चीज को अगर अगर आपने उस चैलेंज को आपने अनलॉक नहीं कर दिया है ना, आपने वो अचीवमेंट का मार्क नहीं टिक कर दिया ना, तब तक शायद आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। True, very true, अभी sir. जो कोविड के ज़माने में आप यही देख लो, कोविड के ज़माने में आप अभी कोई भी फेसबुक पेज पे चले जाओ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड अबाउट स्टार्टअप्स, द Yeah, बिगेस्ट मैसेज हैज बीन कम्युनिकेट 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 एंड कम्युनिकेट। अगर very आप true. कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो फिर आई एम सॉरी, आपकी जो नीयत है वो भी किसी को समझ में नहीं आ रही। आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो सकती है, आप शायद आप ग्रोथ माइंडसेट से आ रहे हो, लेकिन अगर वो बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो फिर क्या फायदा इतना कहने का? वेरी ट्रू. अच्छा साहब, एक बात मुझे और बताएं कि when we are talking about learning, when we are talking about new skills, when we are talking about going into some kind of zone which is not our zone, हम comfort zone से अगर बाहर जाके काम कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, so what happens normally is that कि हम रिस्क लेने से डरते हैं. We are really having this kind of a fear कि भाई मैं रिस्क लूंगा. या अगर अब ये हम किसी भी perspective से बात कर सकते हैं. If you're talking about a student, he is definitely having this fear in taking risk. If you're talking about an entrepreneur, उसको भी एक risk के अंदर मसला होता है. लेकिन obviously when you take that risk, you get achievement, you have more chances. हाँ, ये भी हो सकता है, you can have a failure too, but हम सब failure से बहुत डरते हैं. We have this fear. और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं डरना चाहिए. जिस आदमी के बहुत सारे सारे पैसे लगे हुए हों, a person who has a huge investment in business, obviously he'll be scared. And किसी की शॉर्ट अगर इन्वेस्टमेंट भी होगी तो ही माइट बी स्केयर्ड, ही माइट बी हैविंग दिस फियर अबाउट द टाइम कि भाई जो मैंने टाइम अपना उसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो वो सारा जाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो लेकिन रिस्क लेना पड़ता है इफ यू वांट टू हैव सम चेंज इन योर लाइफ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग बेटर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सर, आपको क्या लगता है कि मच इट हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज? फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आप खुद अपने बारे में क्या बताएंगे कि ऑब्वियसली यू मस्ट हैव टेकन सम रिस्क इन योर लाइफ, हाउ इट हैज बीन फॉर यू थ्रू आउट योर जर्नी? अब शायद इस सवाल का जवाब मेरी खुद की जर्नी से आपको फिर मिल जाए, बट जब मैंने बैक स्पेस शुरू किया था विद माय पार्टनर नगीन अंसारी, तो मैं अपने मेंटर के साथ बैठा हुआ था एंड वी हैड अ माय इट वाज जस्ट मी एंड माय मेंटर, एंड मैंने राइट. एक किताब निकाली थी, उसमें मैंने एक लाइन खींची थी, प्रोज एंड कॉन्स, प्रो बैकस्पेस, कॉन्स ऑफ मेकिंग बैकस्पेस, एंड द बिगेस्ट कॉन वाज द रिस्क ऑफ फेलियर। क्योंकि उस टाइम पे मैं एक्चुअली कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, मैं अपनी फैमिली को भी निकाल रहा था उस टाइम से, एंड व्हाट आई रियलाइज वाज दैट कि यार अगर मैं ये रिस्क अभी नहीं लूँ तो फिर मैं शायद 10 साल बाद लूँगा, लेकिन जी. वो 10 साल बाद भी शायद मैं नहीं लूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे और भी मजीद रिस्क अवर्स बन जाऊंगा, क्योंकि मैं ये भी देख लूंगा कि यार किसी और के लिए काम करके या किसी जॉब जॉब करके वहाँ पे स्ट्रगल करके मैंने इतने पैसे बना लिए, मेरी सेविंग्स भी बन गई, मेरी सिक्योरिटी भी आ गई है, ऑल द टिक मार्क्स हैव बीन डन, बट देन आई आस्क्ड माय सेल्फ इज दैट उस टाइम पे तो आई वाज 23 24, तो आई जस्ट सेड कि यार व्हाट डू आई हैव टू लूज राइट नाउ, if I fail at backspace, I know I can go back to my old job. Yeah. And that was just the thought. हाँ, not everyone has that opportunity. Not everyone has that liberty कि आप अगर कोई आपने कोई वेंचर शुरू कर दिया, अगर आपने नौकरी छोड़ दी और आप वेंचर शुरू कर रहे हो तो वो ही ऑफिस आपको वापस लेगी. Not everyone has that security. Definitely. Fortunately, I did. Alhamdulillah, I did. But at the same time, even on a day-to-day basis, when I hire someone, it's also a risk. When I work with a new client, it's also a risk. The worst thing that's going to happen is that I'm going to learn something out of it.
that's the best thing and that's the worst thing. अगर fail हो गया, अगर for example cash flows के issue आ गया, वही तो बात है ना. Entrepreneur जो अल्फाज है in economics term, that means the individual who is ready to take a risk, the risk bearing individual of all factors of production, land, जी labor and capital. Labor आ गई है आपके पास, और अगर मैं entrepreneur हूँ, तो मुझे I need to have my mind sorted out कि यार जो भी circumstances आए, जो भी scenarios आए, मुझे ये पता करना है, मुझे actually अपने आप में confidence होना चाहिए कि मैं दरवाजा जो खोल रहा हूँ वो सही दरवाजा या गलत दरवाजा. That's what I feel is what's beautiful about risk वेरी and ट्रू. about learning something is that you if you go calculated you'll win. If you या go blind you might fall, यू माइट फॉल. या right? वेरी ट्रू. And finance में भी ये सिखाता है ना आपको, फाइनेंस में भी ये सिखाते हैं कि आपकी एक्सपोजर कितनी होनी चाहिए. जी आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप एक्सपोजर को गिराने के लिए क्या कर देते हो, आप टी बॉन्ड्स खरीद लेते हो, टी बिल्स खरीद लेते हो, बेवूड बॉन्ड्स खरीद लेते हो पोर्टफोलियो को एक्सपोजर गिराने के लिए. You have some security, right? You need to be calculated. And जब बंदा सीखेगा वो that's gonna come with their own time. So you can't rush it also, I feel. I hope राइट this राइट. answers your question. श्योर सर श्योर. असद साहब एक बात आपसे बस मैं यही कहूँगा आखिर में कि any message do you think do you want to give to the people out there, कुछ ऐसा जो आपको लगता है जो आप कहना चाहें to the people out there who are listening to you, whether they are students or the people around, क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप लोगों को? What is the real message of you, sir? The whole conclusion of the whole conversation that we had. So there's two messages actually. The first message is that yeah, don't stop listening to Essen Sheikh. He's doing a great job with this. And the Thank you so second much. message is also okay. The second message is that keep learning and trust the process. जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन आपकी जिंदगी शायद रुक जाएगी. एंड अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो फिर बेसिकली वही जो इम्पेशंस वाली बात है ना, वो फिर आपको खा जाएगी. Right, आप right. जल्दबाजी करोगे ना तो फिर आप और जोर से गिरोगे. That's what I Right. strongly feel. And मैंने तो अपनी जिंदगी भी नहीं जी अभी तक, but I strongly feel that. So for all the Right, students listening, I think you just trust the process. Take it slow right. and steady and trust the process. ग्रेट मैसेज सर. और आखिर में मैं भी यही कहूँगा आप लोगों से कि जिंदगी में कोशिश करें कि रिग्रेट करने के चांसेस अपने आप को कम दें. तो और यही कोशिश करें कि इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग, सो ट्राई फॉर इट. एटलीस्ट ट्राई फॉर इट विद योर मैक्सिमम एफर्ट, विद होल ऑफ योर फोकस ऑन इट. क्योंकि आखिर में अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली है तो एटलीस्ट आप अपने अंदर ये कह सकते हैं, बिकॉज द टॉक दैट यू हैव विद इन इनसाइड यू इज वेरी is very satisfying. You feel satiated, you feel that satisfaction when you have tried for something. You didn't get it, it's okay, but I tried my level best. There is no room that I have left untouched. This is what I would like to say at the end. Sir, thank you so much. Asad Saab, it was a pleasure talking to you. Aapne waqt nikala, waqt diya. Thank You you very spoke much. with us. It was great talking to you. On Pleasure's all, behalf of man. Indus University, I would like to thank you and really wish you the best of luck for your future, for every project that you're having. Inshallah. Thank you so much and likewise. All the very best to you, Essen. थैंक यू सो मच सर. आप सबका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने सुना हमें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.